जुलाई 2022 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं, सबसे नंबर 1 कॉन्फ्रेंस कब और कौन सी होती है, उससे प्राप्ति क्या है। सबसे नंबर 1 कॉन्फ्रेंस कब और कौन सी होती है, उससे प्राप्ति क्या है। बाबा कहते हैं, संगम पर आत्मा और परमात्मा का मिलन ही नंबर 1 कॉन्फ्रेंस है। जब यह कॉन्फ्रेंस होती है तब आत्माओं को परमात्मा से मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। इसे ही सच्चा सच्चा कुंभ भी कहा जाता है। यह कुंभ का मेला फर्स्ट क्लास कॉन्फ्रेंस है। इसके बाद फिर कोई कॉन्फ्रेंस, यज्ञ, तप आदि होते नहीं, सब बंद हो जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस ये होती है। इसलिए इसके बाद ना कोई यज्ञ जप तप चलते, ना कुंभ का मेला चलता है, क्योंकि सच्चा सच्चा कुंभ का मेला, जहाँ शिव बाबा ज्ञान का सागर और हम आत्माई मिलन मनाते हैं, वो है कुंभ। मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम्हें सौभाग्यशाली बनाने। सौभाग्यशाली अर्थात स्वर्ग का मालिक। तुम्हारा भी कर्तव्य है सबको आप समान बनाना। गीत है, माता ओ माता तू जग की भाग्य विधाता। बच्चों ने महिमा का गीत सुना। बच्चे जानते हैं भक्ति मार्ग में महिमा ही होती आई है। जो पास हो गया उनकी फिर महिमा होती है। जगदम्बा की महिमा गाते हैं, तू हो भाग्य विधाता। अब यह हुई भक्ति और महिमा। तुम भक्ति और महिमा कर नहीं सकते। भक्ति मार्ग में तो भक्ति करते हैं देवी देवताओं की, महिमा करते हैं परमात्मा की, लेकिन दोनों में से एक को भी जानते नहीं। अभी हम भगत तो नहीं है, सॉरी, तुम जानते हो कि सौभाग्य विधाता एक ही बाप है। भाग्य विधाता व सौभाग्य विधाता है ही एक, दूसरा ना कोई। यह इस समय तुम ही जानते हो। बस सिर्फ भक्ति करते हैं, महिमा गाते हैं। अभी हम भगत तो नहीं है, हम हो गए भगवान के बच्चे। कैसे भाग्य अथवा सौभाग्य बनाते हैं, कैसे अपने को भाग्यशाली अथवा सौभाग्यशाली श्रीमत पर बनाते हैं, वह है हर एक के पुरुषार्थ पर। इस समय पर तुम पुरुषार्थी हो बाप से वर्षा लेने के। यह जानते हो सभी बच्चों को एक बाप से वर्षा लेना है। भाग्यशाली व सौभाग्यशाली अथवा सौभाग्य विधाता तुम हो, क्योंकि माँ बाप के बच्चे। तुम्हारा भी यह कर्तव्य है हर एक मनुष्य को भाग्यशाली सौभाग्यशाली बनाना। ये भी यह हमारा कर्तव्य है कि जैसे बाबा ने हमें बनाया, हम फिर औरों का भी भाग्य बनाए। सौभाग्यशाली अर्थात स्वर्ग के मालिक बने। 100% भाग्यशाली जो है वह स्वर्ग के मालिक बनते हैं। उनमें भी फिर नंबरवार है। सूर्यवंशी को ही सौभाग्यशाली कहेंगे। त्रेता में 2 कला कम हो जाती है तो उनको स्वर्ग नहीं कहेंगे।
उनको सूर्यवंशी नहीं कहेंगे। बच्चे तो जानते हैं कि हमको तो 100% सौभाग्यशाली बनना है। सूर्यवंशी में प्रिंस प्रिंसेस बनना है। ये ईश्वरीय कॉलेज है। ईश्वर है विश्व का रचयिता। ये है ही विश्व का मालिक बनने का कॉलेज। तो हम कहाँ आ रहे हैं? हम रोज कहाँ आ रहे हैं? विश्व के मालिक बनने की कॉलेज में पढ़ने के लिए आ रहे हैं। हम प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज में पढ़ रहे हैं। स्वयं ईश्वर हमारा टीचर बन करके हमें प्रिंस प्रिंसेस बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। ईश्वर पढ़ाते हैं, कहते हैं मैं तुमको पढ़ाता हूँ, महाराजाओं का महाराजा बनाता हूँ। यह है तुम्हारी पढ़ाई के ऊपर। जो जितना पढ़ता है वह औरों को भी ऐसे ही पढ़ाएंगे, ऐसे ही सौभाग्यशाली बनाएंगे। तुम बच्चों का धंधा ही यह है। शिव बाबा है सिखलाने वाला। बाकी सब ब्रह्मा सरस्वती ब्राह्मण बच्चे सब सीखते रहते हैं। अभी सब सीखते हैं। बाबा ने ये नहीं कहा ये परफेक्ट हो गया। मम्मा बाबा और हम सभी बच्चे, मम्मा बाबा संपूर्ण बन गए, हमारी दादियां संपूर्ण बन गई। हम सभी के सामने हमारी ये सब दादियां बाबा मम्मा एग्जाम्पल कि सब कुछ करते हुए कैसे उन्होंने अपने पुरुषार्थ की लगन को दिन प्रतिदिन इतनी तेज कर दी कि कर्मातीत बन गए, अव्यक्त बन गए, संपूर्ण बन गए। तो सबके बीच में सब कुछ करते हुए उन्होंने अपनी बुद्धि की डोर बाबा के साथ जोड़ करके रखी। उन्होंने अपना ध्यान सिवाय बाबा के और कहीं भी नहीं लगाया। तो बाबा कहता है कि बाबा भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम बच्चों का धंधा ही यह है। शिव बाबा है सिखलाने वाला। ब्राह्मण ब्राह्मणियां जानते हैं हम फिर सो देवता बनेंगे। इस समय भारत का कोई धर्म है नहीं, देवता धर्म को जानते ही नहीं। धर्म को न जानना गोया इरिलीजियस है। धर्म में ताकत होती है। देवी देवता धर्म वाले जब सतयुग में थे तो अथाह सुख था। अभी तो है कलयुग। पुरुषार्थ कर सतयुग में आना है। पुरुषार्थ कर सतयुग में आना है। तो भी हमें कौन से पुरुषार्थ में लग जाना है? सतयुग में जाने का। जीवन मुक्त बनना है। जीवन है लेकिन मुक्त है, बंधन वाली जीवन नहीं। अब वो जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव मुझे यहाँ रहते करना है। सब कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी फ्री। कोई भी बात मेरे मन को बंधन में न डाले। ये है जीवन मुक्त। कोई भी प्रकार की बात, न मेरे मन को, न मेरी बुद्धि को, न मेरे तन को, न मेरे चित्त को, कोई भी प्रकार के बंधन से आत्मा फ्री, हल्का। और सब कुछ करते हुए हल्का। ऐसे नहीं कि चलो ठीक है कुछ नहीं है तो हम हल्के हैं, ऐसे नहीं। जीवन बंध का त्याग करना है, स्वर्ग को याद करना है। याद कहो या योग कहो, बात एक ही है। योग को ही कहा जाता है कम्युनियन, अर्थात मिलाप।
तुम्हारा योग है ही एक शिव बाबा से, दूसरे से कम्युनियन है ही नहीं। बाबा हमारा बुद्धि योग एक से ही जुड़वाते हैं। मुझे एक को ही याद करो, और किसी को याद करेंगे तो धोखा खाएंगे। तो उसको ही याद करो, बाबा आप कितने नीचे हो। कैसे उसे को याद करना है? न मन न चित्त था, आपने तो कितनी कमाल की है जो हमको स्वर्ग की बादशाही देते हो। कोई भी हालत में, अंडरलाइन करें हम सभी, कोई भी हालत में बाप को याद करना है अथवा कम्युनियन करना है। बाबा को याद करते हैं, बाबा से बोलते हैं, उनके साथ सभी का कम्युनियन है। जब आप बताती हैं तब कहते हैं, आप बताती है तब कहते हैं, हे भगवान इनकी आयु बड़ी करो, अर्जी हमारी मर्जी बाबा आपकी। तो ये कम्युनियन हुआ ना। कैसे बाबा, किसको मिलन कनेक्शन कहा जाता है, वो बाबा क्लियर कर रहा है कि हम बाबा से दिल की रूरिहान जो करते हैं वो है बाबा से हमारा कम्युनियन। क्योंकि दिल की रूरिहान ही बाबा के पास पहुंचती है, दिमाग की रूरिहान बाबा के पास नहीं पहुंचती। तो हम कहे कि बाबा मेरा सुनते नहीं है, वो दिमाग वाली रूरिहान नहीं सुनते हैं, वो दिल वाली रूरिहान सुनते हैं। इसलिए मुझे बाबा से रूरिहान करनी है तो दिल की करनी है। तो अर्जी हमारी मर्जी बाबा। तो ये कम्युनियन हुआ ना। ये याद की यात्रा होती ही एक बार है, जबकि बाप आकर सिखलाते हैं। और सब कम्युनियन मनुष्य मनुष्य को सिखलाते हैं। गुरु के पास जाएंगे, कृपा क्षमा करो या आफत मिटाओ। अभी तुम बाबा के पास बैठे, बाबा को याद कर कह सकते हो, बाबा इस हालत में हम क्या करें। बाबा समझाते हैं, बच्चे ये ड्रामानुसार दुख सुख होता है, ये ड्रामानुसार दुख सुख होता है। तुम्हारा कम्युनियन है ही बाप से, बाबा दुख सुख नहीं देता है, वो तो सुख ही देता है। बाबा कहते बच्चे ये तुम्हारा कर्म भोग है। ब्रह्मा बाबा ने अंत तक वो कर्म भोग को चुकता किया, तो कर्म भोग पर कर्म योग ने विजय प्राप्त की। तो हमें तो चुकता करना ही करना है। अभी हम तुम्हारी कर्मातीत अवस्था बनाने आया हूँ। ये डायरेक्ट शिव बाबा बोल रहे हैं कि अभी मैं तुम्हारी कर्मातीत अवस्था बनाने आया हूँ। कर्म भोग तो भोगना ही है, कर्म भोग भोगना ही है। इसलिए वो कर्म भोग को खुशी खुशी से भोग। बाबा ने बहुत समय पहले एक साकार मुरली में कहा कि कर्म भोग जब आता है तो अगर बाप की याद में है तो वो कर्म भोग सहज ही में चुकतू करा देता। हमारी सब दादियों को सब कुछ
सब बीमारियां आई, लेकिन उनकी कर्म योग की स्थिति थी, इसलिए वो भोगना भोगना के रूप में नहीं भोग रहे थे, ना महसूस होता था। आज हम फुल्ली बॉडी कॉन्शियस में हैं, इसलिए सिर दर्द होगा ना तो भी मेरा सारा टाइम ध्यान वहां ही होगा, क्योंकि हम फुल बॉडी कॉन्शियस में, सोल कॉन्शियस में होंगे तो वो महसूस ही नहीं होगा कि मुझे सिर दर्द हो रहा है। ये कम्युनियन होती ही है आत्माओं की परमात्मा के साथ। परमात्मा बैठ आत्माओं के साथ कम्युनियन करते हैं, और कहा भी परमात्मा आत्माओं के साथ कम्युनियन करे या आत्माएं परमात्मा से करे, यह हो नहीं सकता। ना कोई युग में होता है, ना भक्ति मार्ग में कहीं भी कुछ नहीं होता है। वह तो ना आत्मा अपने को जानती है, ना परमात्मा को जानते हैं, सिर्फ गपोड़े मारते हैं। यह कब सुना कि परमात्मा स्टार है, उनमें सारा अविनाशी पार्ट ढूंढा हुआ है? तब ऐसे अक्षर सुने कहीं भी? वो वेद उपनिषद शास्त्र आदि में, कथा कहानियों में कभी हमने सुना ये बात? उन्हों का कम्युनियन कभी होता नहीं है, बातचीत होती नहीं है। वो तो सिर्फ ब्रह्म को याद करती है। ब्रह्म से तो कुछ बातचीत हो न सके, बातचीत तो होगी आत्माओं से। आकाश से क्या बातचीत करेंगे ना? ब्रह्म महतत्व तो आकाश से ऊपर है, खुला है, पोलर है, तो वहां किससे बात करेंगे हम? आत्माएं जो महतत्व में रहती हैं, वह यहाँ पार्ट बजाने आती है। बाकी निर्वाण धाम में क्या कम्युनियन करेंगी? वह तो तत्व है ना। कम्युनियन होती है परमात्मा के साथ। आत्मा ही बोलती है, सुनती है इन ऑर्गन्स से। आत्मा बिगड़ तो शरीर कुछ काम कर न सके, कि शरीर आत्मा चली जाए तो कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब तक आत्मा इस शरीर में है, मुझे कर्मातीत बनना है। बातचीत तो होगी आत्माओं से, आकाश से क्या बातचीत करेंगे? आत्माएं जो महतत्वों में रहती है, वह यहाँ पार्ट बजाने आती है। बाकी निर्वाण धाम में क्या कम्युनियन करेंगे? वो तो तत्व है ना। कर या आत्माओं की परमात्मा के साथ कम्युनियन एक ही बार होती है, जिसकी ही महिमा है। आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। अभी कम्युनियन होता है, बस फिर कभी होता नहीं। यही संगम पर एक बार आत्माओं का परमात्मा के साथ हो जाता है, फिर और कोई युग में नहीं होता। देवताओं की कम्युनियन होती है क्या? वह तो कभी याद भी नहीं करते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माओं का कनेक्शन है ही बाप के साथ। बाप को ही सब याद करते हैं, हे पतित पावन आओ। आत्मा ने कहा परमपिता परमात्मा को, जो इस समय शरीर में प्रवेश है, उनको कहते हैं शांति देने वाला दाता। हम फिर शांति धाम में कैसे आवे?
कहते हैं बच्चे, मुझे सुख शांति का वर्षा देने कल्प कल्प आना पड़ता है। आत्मा पर पापों का बोझा बहुत है, आत्मा को ही भोगना पड़ता है, आत्मा को ही भोगना है शरीर के द्वारा। शरीर धारण कराए सजा देती है, तब तो आत्मा को फील होगा ना। बिगर शरीर तो सजाओं की भोगना फील नहीं होती है। दोनों होती है, क्योंकि महसूस करने वाली आत्मा है और वो महसूसता जब शरीर में है तब कर सकती है। उनको तो बाबा कहता है शरीर धारण कराए सजा देते हैं, तब तो आत्मा को फील होगा ना। शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख होता है। पुण्य आत्मा पापात्मा कहा जाता है, परंतु मनुष्यों में ज्ञान है नहीं कि मैं आत्मा हूं। कम्युनियन सब आत्माओं के साथ होती है। आत्मा ही सारा खेल करती है, आत्मा शरीर के साथ रहती है। आत्मा शरीर के साथ कहती है मेरे 7 बच्चे हैं। परमपिता परमात्मा निराकार है, कहते हैं मैं इस शरीर में आया हूँ, मुझे इतने बच्चे, कितने बच्चों का दादा बनता हूँ। शिव बाबा कितने सारे बच्चों का दादा बनता है, हिसाब किया जाए। शुरू में तो हंगामा बहुत चलता था, लोग बहुत विरोध करते थे, झूठे वारंट भी निकलते थे। तो एक बार निर्मल शंता दादी कोर्ट में गए, तो जज साहब ने पूछा कि आप कितने भाई बहन हो। दादी ने आंसर दिया कि मैं क्या बताऊं जज साहब, मैं अभी गिनती करूं तो अभी वो झूठ हो जाए, अभी मैं कहूँ उसी के साथ ही वो तो बढ़ते ही रहते, मैं गिनती करके कैसे बताऊं। देखो आप भी अभी मेरे भाई हो। तो दादी ने इतना अच्छा उत्तर दिया, तो जज साहब ने पूछा कैसे, फिर उन्होंने ज्ञान सुनाया। तो बाबा कहता है कि बता नहीं सकते हैं, हिसाब तो किया जाए। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। अच्छा ब्रह्मा किसका बच्चा, ब्रह्मा शिव। यह बुद्धि में रहता है, परमपिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा क्रिएटर नहीं है, क्रिएटर निराकार शिव परमात्मा को ही कहा जाता है। वह आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। बच्चे बच्चे कहते रहते हैं, अभी यह बातें तुम समझते हो। बच्चे बच्चे कहते रहते हैं, अभी यह बातें तुम समझते हो। वह भी सभी की बुद्धि में एक रस नहीं बैठता है। बाप ही वर्षा देंगे, लायक बनाएंगे। बाप को याद करो। इसको ही भारत का प्राचीन युग कहा जाता है। इससे ही विकर्म विनाश होंगे, फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। याद से ही निरोगी बनेंगे, आयु बड़ी हो जाएगी। पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिली हुई है। सत्युग के मालिक वह कैसे बने ये कोई भी नहीं जानते हैं, महिमा गाते रहते हैं, अर्थ कुछ भी समझते नहीं।
कितनी पूजा करते हैं, यात्राएं करते रहते हैं लोग। तो 4 धाम यात्रा करेंगे, कैलाश मानसरोवर की यात्रा करेंगे, अमरनाथ की यात्रा करेंगे, कितनी यात्राएं करते हैं, लेकिन मिलता है कुछ? मिलता है? श्रद्धा है इसलिए, बाकी मिलता तो कुछ भी नहीं है। पा लिया। यहाँ तो बिल्कुल शांति है, और वहां तो चलते जाओ, आवाज करते जाओ, जय बुलाते जाओ। फल पाप ज्ञान का सागर है, परंतु कहते हैं ये तो सेकंड की बातें हैं। सिर्फ मुझे याद करो तो वर्षा तुम्हारा है। कोई इतना धन, इतना टाइम, इतनी एनर्जी कुछ खर्च नहीं करना, सेकंड की बात है। उसको याद किया अर्थात कनेक्शन जुटा, प्राप्तियां होने लगी। जैसे स्विच ऑन किया, फैन चला, ठंडक आने लगी। स्विच ऑन किया, अंधेरा चला गया। स्विच, तो बाबा कहता है स्मृति के स्विच को ऑन किया, कनेक्शन जुट गया, बाबा से मिलना शुरू हो गया। बस इतनी ही देरी है कि कनेक्शन जोड़ना है। मन मना भव मध्याची भव, बाकी है डिटेल की समझानी। वह भी कितने समय से देते रहते हैं, वह लोग कितनी कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, रिलीजियस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, योग की कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, सब फालतू। सेकंड में जीवन मुक्ति देने वाला तो है ही एक बात। आत्माओं और परमात्मा की जब कॉन्फ्रेंस होती है, तब आत्माओं को परमात्मा से मुक्ति मिलती है। गाया भी जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल, बाकी आकर नई दुनिया रचते हैं, लायक बनाते हैं। सबसे नंबर 1 कॉन्फ्रेंस यह है। इनको कुंभ का मेला कहा जाता है, कुंभ संगम को कहा जाता है। यह संगम का मेला फर्स्ट क्लास कॉन्फ्रेंस है, जबकि आत्माओं से परमात्मा आकर मिलते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। इसके बाद फिर कोई कॉन्फ्रेंस, यज्ञ, तप आदि कुछ होते नहीं, सब बंद हो जाते हैं। तुम्हारी कॉन्फ्रेंस कैसी नंबर 1 है आत्मा और परमात्मा की? आत्मा जीव में प्रवेश करने से जीवात्मा बनती है। कहते हैं मैं इनमें प्रवेश न करूं तो अपना परिचय कैसे दूं, और त्रिकालदर्शी व स्वदर्शन चक्रधारी कैसे बनाऊं? तुम कहते हो हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, मनुष्य नहीं समझते। विष्णु के साथ कृष्ण को भी चक्र दे देते हैं। गीता में कृष्ण का नाम दिया है, नहीं तो चक्र की बात है ही नहीं। तुमको बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। ये कॉन्फ्रेंस कितनी फर्स्ट क्लास है, और जो भी कॉन्फ्रेंस करते हैं वेस्ट ऑफ टाइम है। सबसे अच्छी कॉन्फ्रेंस यह है। जीवात्माओं और परमात्मा की, जीवात्मा याद करती है परमात्मा को तो जरूर जीव में आएंगे ना, नहीं तो बोले कैसे? यह कॉन्फ्रेंस सबसे अच्छी है, जो परमपिता परमात्मा आकर सर्व को सद्गति देते हैं। पतित आत्माओं के साथ जरूर पतित पावन की ही कॉन्फ्रेंस होगी, तब तो पावन बनाएंगे।
कितनी सहज समझने की बातें हैं। उत्तम से उत्तम योग है आत्माओं का परमात्मा के साथ। सो भी परमात्मा खुद आकर सिखलाते हैं, मामेकम याद करो, हे जीव की आत्माओं, मुझ अपने पारलौकिक बाप के साथ योग रखो तो तुम्हारे सारे विकर्म विनाश होंगे। जबकि आत्माएं सब परमात्मा से मिलती है तो जरूर परमात्मा आकर वर्षा देंगे। सर्व का सद्गति दाता, जीवन मुक्ति दाता बाप है। ऐसी बातें और कोई सुनाते नहीं, तुम सुनाएंगे तो कहेंगे और तो किसी से ऐसी बातें सुनी नहीं, तुम तो बहुत अच्छा समझाते हो। यह बातें शास्त्रों में भी नहीं है, परंतु शास्त्रों में कहाँ से आए। बाप कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति, शास्त्रों से क्या सीखेंगे। बाबा है कालों का काल, बच्चों को ले जाते हैं, बच्चों को ले जाते हैं, जरूर आएंगे तब तो पावन बना कर ले जाएंगे। तुमको पावन बना रहे हैं, सत्युग में सब पावन है, जरूर संगम पर आया होगा पावन बनाने। अब तुम बच्चे जानते हो ये कल्प का संगम है। बाप आए हैं तुम्हारा कम्युनियन अपने साथ कराते हैं, कहते हैं मैं साधारण ब्रह्मा तन में आया। ये दादा को ब्रह्मा नहीं था, वह असुर ब्राह्मण थे परंतु वह छोड़ दिया। अब ब्रह्मा द्वारा रचना रचनी है तो ब्रह्मा चाहिए। खुद कहते हैं मैं ब्रह्मा के तन में आता हूँ। नंबर 1 पावन सोही, नंबर 1 पतित। 84 जन्म पूरे लिए तो पावन बनेगा ना। फिर फरिश्ता बनते हैं, तत्व हम भी बनते हैं। ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, जिसका जास्ती पुरुषार्थ चलता वह जास्ती ऊंच पद पाएंगे। तुम सब कल्याणकारी हो ना। सिर्फ एक बाबा थोड़े ही करते हैं, खुदाई खिदमतगार तो बहुत चाहिए ना। तुम ऑन गॉड फादरली सर्विस पर हो। अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है, बबल हेविन में जाते नहीं है, जाते हैं ना। स्थापना करता हेविनली गॉडफादर है, स्थापन करता हेविनली गॉडफादर है। मुसलमान बहिष्ट कहते हैं, खुद बहिष्ट में जाते थोड़े ही है, बुद्धि की बातें है। भारत स्वर्ग था अभी नर्क है। हेविन स्थापन करने वाला बाप के सिवाय कोई हो न सके। हेल का अंत आए तब तो बाप आकर हेविन में ले जावे। हेल में ही बाप को आना पड़ता है हेविन का मालिक बनाने। अभी तुम दोजख और बहिष्ट के बीच में बैठे हो, और तो सभी है ही दोजख में। सिर्फ तुम बच्चे ही अपने पुरुषार्थ से बहिष्ट में जाते हो, इसलिए तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए सार पहला है, एक बाप से ही सच्चा कम्युनियन रखना है, बाप से ही दिल की वार्तालाप करनी है, बाप के सामने ही अपनी बात रखनी है, किसी देहधारी के सामने नहीं। दूसरा है, खुदाई खिदमतगार बन सबको बहिष्ट में चलने का रास्ता बताना है, सबका कल्याणकारी बनना है।
ब्राह्मण जीवन में सदा सुख देने और लेने वाले अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी भव। जो अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी है वह सदा बाप के साथ सुखों के झूले में झूलते हैं। बाप के साथ सुखों में के झूले में झूलना है। उन्हें कभी यह संकल्प नहीं आ सकता कि फलाने ने मुझे बहुत दुख दिया। उनका वायदा है न दुख देंगे न दुख लेंगे। अगर कोई जबरदस्ती भी दे तो भी उसे धारण नहीं करते। ब्राह्मण आत्मा सदा सुखी। ब्राह्मणों का काम ही है सुख देना और सुख लेना। वे सदा सुखमय संसार में रहने वाली सुख स्वरूप आत्मा। स्लोगन है, नम्र बनो तो लोग नमन करते हुए सहयोग देंगे। आज का स्वमान है, मैं अशरीरी। कैसे बनेंगे आज सारा दिन अशरीरी? जब अपने को शरीर से परे अशरीरी आत्मा समझते है तो यह साक्षीपन की अवस्था शक्ति भरने का काम करती है। और जितना समय साक्षी अवस्था की स्थिति रहती है उतना ही बाप साथी भी याद रहता है, अर्थात साथ रहता है। तो साथ भी है और साक्षी भी है। एक साक्षीपन की शक्ति, दूसरा बाप के साथी बनने की खुशी। दादी जी का पत्र सुनेंगे। साधनों को आधार बनाने के बजाय साधना के आधार से साधनों को यूज करो, ब्रह्मचारी बनो। प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा के अति स्नेही सदा ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाली, डबल बाप को फॉलो कर समान बनने वाली, ब्रह्मचारी स्थिति में रह सदा सुख शांति की शैया पर रहने वाली निमित टीचर्स बने तथा देश विदेश के सर्व ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहन ईश्वरीय से संपन्न मधुर याद स्वीकार करना चाहिए। बात समाचार, आप सभी वर्तमान वातावरण में सेवाओं के साथ साथ अपनी अचल अडूल एक स्थिति बनाने के लिए विशेष तपस्या कर रहे हैं। जैसे बाप ब्रह्मा बाप एकांत प्रिय होने के कारण सदा अंतर्मुखी रह स्वयं भी शांति और सुख के सागर में समाये रहे और अन्य आत्माओं को भी अपने शुद्ध संकल्प द्वारा, वृत्ति और बोल द्वारा, संपर्क द्वारा शांति व शक्ति की अनुभूति करें। ऐसे हम ब्रह्मा वत्सों को भी निरंतर तपस्वी स्वरूप में स्थित रहो। हर आत्मा के प्रति शुद्ध भावना रखो। आत्मिक दृष्टि वृद्धि का अभ्यास बढ़ाना। समय प्रमाण अभी दया और करुणा के महान गुण को धारण करना। स्नेह और अथॉरिटी, निर्माणता और महानता दोनों का बैलेंस रख तीव्र पुरुषार्थी रेस करना। अंतर्मुखी एकांत प्रिय बनना। बाकी तो हम बाबा की हम बच्चों के प्रति जो आश है कि मेरा एक एक बच्चा आज्ञाकारी, वफादार बन मधुर वाणी और शीतल स्वभाव द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा के निमित्त बने। हमें अब बाबा की नाशाओं को पूर्ण कर विश्व कल्याण की महान सेवा करनी है।
मीठा बाबा अव्यक्त वतन में रहते कैसे अपने बच्चों को निमित्त बनाए बेहद की सेवाएं करा रही है वह समाचार तो आप सब सुनते प्रभु लीला को देख वाह 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 बाबा वाह वाह ड्रामा वाह के गीत गाते उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हो ना। देखो अभी शांतिवन के विशाल प्रांगण में पूरे भारत से अनेक संत महात्माओं का महामंडलेश्वरों का आगमन हुआ और सत्य ज्ञान की जो मूल पॉइंट्स है उनकी विषयों पर विशेष सम्मेलन सफलता पूर्वक संपन्न हुआ। परमात्मा के दिव्य स्वरूप और उनके कर्तव्यों पर सभी ने अपने अपने विचार रखे। सभी बहुत अच्छी अनुभूतियां करके गए हैं। वैसे तो इस समय मधुबन के सभी स्थानों पर नए पुराने बाबा के अनेकानेक बच्चे बहुत अच्छी तपस्या कर रहे हैं। अभी जुलाई मास से टीचर्स बहनों व समर्पित भाइयों के लिए विशेष योग तपस्या के कार्यक्रम चलेंगे। आप सभी भी अपने अपने स्थानों पर विशेष तपस्या कर रहे हैं। स्वस्थिति द्वारा ही अनेक प्रकार की परिस्थितियों पर विजय हो सकती है। उसका साधन है ही तपस्या, तो जरूर सभी का इस बात पर पूरा ध्यान हो। तपस्या का बल ही अनेक प्रकार की प्रॉब्लम को हल करता है। बाकी करण करावल हार बाबा अपनी स्थापना के रहे हुए कार्य को विशेष अपने सूक्ष्म सकाश से संपन्न करवा रहे हैं। उनके टचिंग को कैच करने के लिए पहले तो बहुत साफ स्वच्छ बुद्धि चाहिए। अभी समय प्रमाण सेवा के प्रमाण अपनी वाइसलेस स्थिति द्वारा शुभ भावना और शुभकामना के वाइब्रेशन फैलाने की विशेष सेवा करते। अच्छा, आप सभी का स्वास्थ्य ठीक होगा। सबको दुआओं भरी याद, ईश्वरीय सेवा में बीते रतन। व्यक्ति इशारे की आज की पॉइंट है ब्रह्माचारी अर्थात ब्रह्मा आचार्य। ब्रह्मा आचार्यों का चित्र है सदा सुख की शैया पर आराम से अर्थात शांति स्वरूप में विराजमान। तो चेक करो कि सदा पवित्रता की प्राप्ति सुख शांति की अनुभूति हो रही है। जीवन में दुख शांति का नाम निशान समाप्त हो जाए। अच्छा, रिवाइज कर लेवे 2 मिनट में। आज क्या कहा बाबा ने? एक बार लौकिक बात को याद करना। बाबा किस लिए आया है? बाबा किस लिए आया है? सौभाग्यशाली बनाने के लिए आया है। जीवन मुक्ति देने के लिए, मुक्ति जीवन मुक्ति। बाबा आया है मुक्ति जीवन मुक्ति। बस और किसी को नहीं सुनाना है।
बाबा ने कितनी सारी बातें सुनाई। बाबा ने कहा अपना लक्ष्य सामने रखो, उसको देखो। बाबा आया है जीवन बंध से जीवन मुक्ति में ले जाने के लिए, तो जीवन बंध में फंसना नहीं है। उसके लिए सिर्फ एक बाप को याद करना है, मेरा तो एक दूसरा न, और सबसे बुद्धि योग निकाल देना है। समय के साथ चलना। बाबा खुदाई खिदमतगार बनाने आया, हम बच्चे खुदाई खिदमतगार बनते हैं। और बाबा की एक पॉइंट कम्युनियन वाली, कम्युनियन माना मिलन, जोड़ान, कनेक्शन। तो अभी संगम पर ही बाबा हमें, हमारा और बाबा का कम्युनियन होता है, अर्थात मिलन होता है। भक्ति मार्ग में तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ ही होता है और कोई युग में नहीं होता। आज बाबा ने ये पॉइंट बड़ी बार बार सुनाई। जादू फेरा है, जिसको देखो वही है कहता, बाबा तो बस मेरा है। ओ बाबा ये आपने कैसा जादू फेरा है, जिसको देखो वही है कहता, बाबा तो बस मेरा है। बाबा तो बस मेरा है, बाबा तो बस मेरा है, बाबा तो बस मेरा है, बाबा तो बस मेरा है। जिसके मिलन को लोगों ने है जाने क्या क्या कर डाला, वो दिल की है सुनता सबके, बैठे सामने दिल वाला। जिसके मिलन को लोगों ने है जाने क्या क्या कर डाला, वो दिल की है सुनता सबके, बैठ सामने